बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS201 प्रैक्टिकल की लैब नंबर 9 को कवर करेंगे। दोस्तों लैब नंबर 9 का जो मेन मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है, वो है जी फंक्शन ओवरलोडिंग। अब ये फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम अपने कोड की तरफ चलेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे। दोस्तों फंक्शन ओवरलोडिंग मीन कि सेम नाम के फंक्शन को मल्टीपल टाइम राइट करना। अब आप सोच रहे होंगे कि सेम नाम का फंक्शन मल्टीपल टाइम कोडिंग के अंदर तो चलता ही नहीं है, लेकिन हाँ दोस्तों चलता है। उसके लिए एक शर्त भी है। अगर आप अपने जो मान लो आपने दो फंक्शन बनाए और उन दो फंक्शन का नाम आपने सेम रख दिया। अब अगर आप उन दोनों फंक्शन जिनका नाम आपने सेम रखा है, अगर आप उनके नंबर ऑफ़ जो पैरामीटर्स हैं, जो नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स हैं, अगर वो भी सेम रख दो तो फिर आपका एरर आएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप दो आपने फंक्शन क्रिएट किए और उन दोनों फंक्शन की रिटर्न टाइप सेम है, उन दोनों फंक्शन की जो आपकी अल्लाह भला करे वो जो नाम है वो भी सेम है, उनकी जो बॉडी है वो भी सेम है, लेकिन उनकी जो नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स हैं, जो नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हैं, अगर वो डिफरेंट हैं तो दोस्तों आपके फंक्शन के ऊपर कोई एरर नहीं आएगा, बल्कि इस कंसेप्ट को हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। अब इजी वर्डिंग में बता देता हूँ कि फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर आप सेम नाम के लेकिन डिफरेंट आर्गूमेंट के फंक्शन क्रिएट करते हो मल्टीपल। ऐसे कंसेप्ट को हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो सर ने चीज़ कही है क्रिएट करने के लिए वो कहा है सर ने, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया। ये हम आपको पता ना हमारी C++ लैंग्वेज के अंदर हम बेसिक स्ट्रक्चर है, हेडर फाइल हमारी लाइब्रेरी और उसके बाद मेन का फंक्शन। अब यहाँ पे सर ने कहा है जी राइट अ प्रोग्राम दैट ओवरलोड्स फंक्शन नेम्ड माई फंक फॉर इंटीजर डबल एंड करेक्टर। यानी सर कह रहे हैं कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर आपने एक फंक्शन है जिसका नाम माई फंक है, उसको ओवरलोड करना, मतलब उसको सेम नाम के फंक्शन को मल्टीपल टाइम राइट करना है। अब वो जो सेम नाम के फंक्शन को हमने मल्टीपल टाइम राइट करना है तो किस किस डाटा के लिए, इंटीजर के लिए, डबल के लिए एंड करेक्टर के लिए। अब इजी वर्डिंग में बता देता हूँ आपको कि इसका मतलब ये था कि सर कह रहे हैं कि तुमने 3 माई फंक्शन बनाने हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे जितने डिफरेंट डाटा आपको बताई गई है ना, इतने डिफरेंट डाटा के आर्गूमेंट्स के साथ आपने बेसिकली फंक्शंस क्रिएट करने हैं सेम नाम के। तो बेसिकली आपके तीनों फंक्शन का नाम माई फंक ही होगा, लेकिन एक फंक्शन के अंदर आपने इंटीजर आर्गूमेंट लेना है, दूसरे के अंदर आपने डबल आर्गूमेंट लेना है और तीसरे के अंदर आपने करेक्टर टाइप का आर्गूमेंट लेना है। समझ आ गई बात की। और जब दोस्तों आप इंटीजर टाइप वाला फंक्शन कॉल करोगे तो उसके अंदर क्या प्रिंट हो, यूजिंग इंटीजर माई फंक। और जब आप डबल वाला फंक्शन वाले फंक्शन को कॉल करो तो तब डिस्प्ले हो यूजिंग डबल माई फंक। और जब आप करेक्टर वाले को प्रिंट करो तो तब डिस्प्ले हो यूजिंग करेक्टर माई फंक शुड गेट प्रिंटेड। ठीक है जी। और यहाँ पर देखें सर लिखा हुआ एंड ऑन पासिंग करेक्टर वैल्यू द मैसेज, ये ठीक है चैलेंज। तो यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं हमने इसको काम को कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पे क्या करना है, 3 फंक्शन बनाने हैं सेम नाम के। तो यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे रिटर्न टाइप जो है यूज़ कर भी सकते हो। लाइक अगर आपने कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तो आप यहाँ पे रिटर्न टाइप यूज़ कर लो, लाइक इंटीजर, फ्लोट, जो भी आपने यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली जो है वो कोई रिटर्न टाइप यूज़ नहीं करूँगा, मैं सिंपली वाइड यूज़ करूँगा। तो वाइड, उसके बाद सर ने क्या कहा, फंक्शन का नाम क्या रखना है, माई फंक। ठीक है। और इसके अंदर ने क्या, जो पहला फंक्शन है उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू लेनी है, इंटीजर टाइप की। तो मैंने यहाँ पे कहा इंट ए। ठीक है जी। उसके बाद ये हमारा फंक्शन बन गया। ऐसे दोस्तों हमने सेम नाम का एक और फंक्शन बनाना है यहाँ पे। अब आपको प्रैक्टिकली समझ आएगी कि बेसिकली फंक्शन ओवरलोडिंग कहते किसको हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो। अब देखो ये भी देखो फंक्शन, इसकी देखो रिटर्न टाइप भी वाइड, इसकी रिटर्न टाइप भी वाइड, इसका नाम भी माई फंक, इसका नाम भी माई फंक। लेकिन फ़र्क कहाँ पे देखो आएगा, फ़र्क यहाँ पे आएगा। देखो इसका एक आर्गूमेंट है लेकिन उसकी डाटा क्या है, इंट। लेकिन इसका जो आर्गूमेंट है उसकी डाटा मैं इंट नहीं रखूँगा, मैं डबल DOUBLE डबल रखूँगा, क्योंकि सर ने कहा था पहले की डाटा इंट रखनी है, दूसरे की डाटा डबल रखनी है, और जो तीसरा बनाना है उसकी डाटा करेक्टर रखनी है। तो यहाँ पर देखो तीसरा जो हमारा फंक्शन होगा उसकी डाटा हमने क्या रखनी है, कैर। करेक्टर के लिए कैर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप मुझे ये बताओ इन तीनों में क्या डिफरेंस है। इन तीनों में बेसिकली एक ही डिफरेंस है और वो क्या है, आर्गूमेंट का। ये देखें इसके बाद जो आर्गूमेंट है तो तीनों के पास एक आर्गूमेंट है। देखें इसके पास भी एक आर्गूमेंट है, इसके पास भी एक आर्गूमेंट है और इसके पास भी एक ही आर्गूमेंट है। लेकिन तीनों में फ़र्क ये है कि इसकी आर्गूमेंट की डाटा पर इंट है, इसके आर्गूमेंट की डाटा पर डबल है और इसकी आर्गूमेंट की डाटा पर करेक्टर है। और इसी के दोस्तों हम
फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। अब उम्मीद है आपको प्रैक्टिकली समझ आ गई होगी कि फंक्शन ओवरलोडिंग किसको कहते हैं, कि जब हम मल्टीपल सेम नाम के फंक्शन बनाते हैं। अब देखो इन तीनों के नाम सेम है, देखो माई फंक और माई फंक। तो इस तरह जब आप सेम नाम के मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट करो लेकिन उनके जो आर्गूमेंट हैं वो डिफरेंट टाइप के हों, तो इसको दोस्तों हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है जी। अब इन फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ देखें। अच्छा, यहाँ पे प्रिंट हमने क्या करना है वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे दोस्तों जो चीज़ प्रिंट करनी है वो ये है कि यहाँ हमने प्रिंट करना था सी आउट, और ये किस आर्गूमेंट, किस टाइप के आर्गूमेंट का फंक्शन है, इंट टाइप के। तो यहाँ पे मैंने कहा था अगर इंटीजर वाले को जब आपने कॉल करना तो उसमें क्या प्रिंट हो, यूजिंग इंटीजर माई फंक। ठीक है जी, यूजिंग इंटीजर माई फंक। ठीक है जी। और उसके बाद उसकी आप चाहो तो उसकी वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो उसकी वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम डबल बाहर आएंगे और यहाँ पे आकर अपने जो इसका आर्गूमेंट है ए उसको प्रिंट कर देंगे, जो भी उसमें वैल्यू आई है। ठीक है जी। ऐसे दोस्तों हमने यहाँ पे क्या करना है, सेम यही कॉपी डुप्लीकेट करना है लाइन, और इसी को हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट। लेकिन यहाँ पे फ़र्क कहाँ पे आएगा, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आएगा इंटीजर की जगह पे डबल डी और UBLE डबल। ठीक है। और यहाँ पे फ़र्क आएगा, यहाँ पे इंटीजर की जगह पे आ जाएगा कैरेक्टर। ठीक है। चलिए जी। अब दोस्तों कॉल कैसे करते हैं, आपको पता है किसी भी फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, हम लिखते हैं फंक्शन का नाम माई फंक। अब दोस्तों जब इस तरह हम लिखेंगे ना माई फंक, तो ये कहेगा, अच्छा यहाँ पे जब आप सेम नाम के फंक्शन बनाते हो ना, तो यहाँ पे आपका एक एरर आएगा। अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं ना बताओगे तो यहाँ पे एरर आएगा। वो क्यों पूछेगा कि यार आपके पास 3 फंक्शन है माई फंक के नाम से, अब मैं इन तीनों में से किसको कॉल करूँ। तो मैंने कहा मुझे इन तीनों में से इसको कॉल करना है, ये पहले वाले को। तो दोस्तों इसकी पहचान क्या है, कि इसकी पहचान ये है कि जब हम इसको कॉल करेंगे ना तो इसको हम एक वैल्यू भिजवाएंगे, किस टाइप की, इंटीजर टाइप की। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे जब कहेंगे ना माई फंक को कॉल करो, तो मैंने कहा उसको एक वैल्यू भिजवाओ 10, मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू 10। इस तरह मैंने कहा माई फंक फंक्शन को कॉल करो और उसको वैल्यू भिजवाओ 5.5। तो डबल बेसिकली क्या होती है, जिसमें हम पॉइंट वाली वैल्यू पास करते हैं। तो बेसिकली जब हमने कहा ना माई फंक 5.5, तो अभी बोला क्या करेगा, ये देखेगा कि इन तीनों में कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसकी डाटा डबल है। तो ये देखो, ये इसकी इंटीजर की डाटा डबल है, तो सो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। और जब आप यहाँ पे कहोगे ना माई फंक, यहाँ पे जब आप कहोगे माई फंक और आपने सिंगल कोड के अंदर क्या दिया, लाइक के मीन खिजर या KST, जो भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पर जब आपने कहा ना के, तो अभी ये देखेगा कि इन तीनों फंक्शन में कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसके आर्गूमेंट की टाइप जो है वो कैरेक्टर है, तो वो ये वाला तीसरा है, तो ये इसको कॉल कर देगा। तो ये बेसिकली दोस्तों इसको यहाँ से पता चलता है। ये बेसिकली जब आप यहाँ से वैल्यू भिजवाते हो ना, तो इस वैल्यू को देखकर वो समझता है कि अच्छा आपने किस फंक्शन को जो है वो कॉल करना है। समझ आ गई बात की। चलें, तो यहाँ पे मैं कंपाइल करके आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे हम बैक स्पेस का इस्तेमाल तो किया नहीं है। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बैक स्लैश यूज़ करते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, वरना उसने तो एक ही लाइन पे प्रिंट कर दिया सारा कुछ। कंपाइल करते हैं अब। चलें, सबसे पहले दोस्तों देखो, पहला फंक्शन कॉल हुआ इंटीजर टाइप को, देखो उसने कहा यूजिंग इंटीजर माई फंक, उसकी वैल्यू 10। फिर डबल वाला कॉल हुआ, उसकी वैल्यू 5.5, और फिर कैरेक्टर वाला कॉल हुआ, उसकी वैल्यू k। तो उम्मीद आपको समझ आई होगी कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, कि जब हम सेम नाम के मल्टीपल फंक्शन बनाते हैं लेकिन उनके जो आर्गूमेंट की टाइप होती है अगर वो डिफरेंट हो तो उसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।